नमस्कार, मैं रमेश गोसाई स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। यह वीडियो आधारित है एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 मीरा के पद, जिसकी रचयिता है मीराबाई, इसके प्रश्नोत्तर पर। व्याख्या का वीडियो इससे पहले बना था, जो यहाँ पर है। आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ से आए हुए प्रश्नोत्तरों की तरफ। और पहला विभाग है मेरी समझ से। इसमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। और प्रश्न क्या है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है? विकल्प है संतों से, दूसरा विकल्प है भक्तों से, तीसरा है वैजंती से और चौथा है श्री कृष्ण से। यदि आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी विनती जो है वो नंदलाल से है और नंदलाल जो है वो श्री कृष्ण का नाम है। तो यह विनती किससे कर रही है? श्री कृष्ण से। तो हम इसी विकल्प के आगे तारा बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है, अर्थात इस पद में मीराबाई ने किस बारे में चर्चा की है? और विकल्प दिया गया है प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति, तथा चौथा विकल्प है ज्ञान और शिक्षा। यदि हम यह पद पढ़ें तो हम इसमें देखते हैं कि मीराबाई उसमें भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति दर्शाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह प्रेम और भक्ति होगा और हम इसी विकल्प के आगे स्टार बनाएंगे, तारा बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? इसमें पूछा गया है कि ऋतु कौन सी है जिसका वर्णन सावन के महीने में किया जा रहा है। और विकल्प क्या दिए हैं? सर्दी, दूसरा विकल्प है गर्मी, तीसरा विकल्प है वर्षा और चौथा विकल्प है बसंत। तो पूछा गया है कि सावन के महीने में ऋतु का अर्थ होता है मौसम। मौसम कौन सा होता है? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि सावन में बरसात का मौसम होता है। बरसात का मौसम होता है जिसे वर्षा कहा जाता है। अतः ये तीसरा विकल्प सही होगा और हम इसी के आगे तारा बनाएंगे। चौथा प्रश्न है बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा, विकल्प दिया है प्रसन्न है, दुखी है, उदास है और चिंतित है। तो जब हम यह पद पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मीरा जो है कहती हैं कि उनका मन जो है उमंग से भर गया है, वो कृष्ण के आने की भनक उनको लग गई है। तो वो उमंग उमंग जो है वो प्रसन्नता कहलाती है। तो इस पद में मीरा जो है वो प्रसन्न है। अतः हम पहले विकल्प के आगे स्टार बनाएंगे क्योंकि यही विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न दिया है हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी अभी जो हमने उत्तर चुने हैं, जो 4 प्रश्न विकल्पीय किए हैं, उसमें हमने वही उत्तर क्यों चुने, हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। तो पहला जो प्रश्न था बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है, और हमने इसके विकल्प के रूप में श्री कृष्ण चुना हुआ था। तो हम इसका उत्तर बताएंगे कि हमने यह क्यों चुना। तो हम लिखेंगे कि इस प्रश्न का उचित विकल्प के रूप में मैंने चौथे विकल्प को चुना है क्योंकि मेरे अनुसार इस पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने नैनों में बसने की विनती कर रही हैं। दूसरा प्रश्न था बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है, यानी उसमें किस बारे में बात की गई है। तो हमने इसका विकल्प चुना था प्रेम और भक्ति। अब इस विकल्प को हमने क्यों चुना था, तो हम इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे कि इस विकल्प के सही विकल्प के तौर पर मैंने पहले विकल्प को चुना था, प्रेम और भक्ति को चुना था। मीराबाई ने अपने पद में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और अनन्य भक्ति प्रकट की है। साथ ही अन्य विकल्प जो हैं जैसे प्राकृतिक सुंदरता, युद्ध और शांति, ज्ञान और शिक्षा, वो इसके लिए सटीक नहीं बैठते। तो हम लिख देंगे कि साथ ही अन्य विकल्प इसके लिए सटीक नहीं बैठते। तीसरा प्रश्न था कि बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया जाता है। तो ये एकदम सामान्य सा प्रश्न था और हमने इसके विकल्प के रूप में
बरसात के मौसम को, वर्षा को चुना था। तो हम लिखेंगे इसका कारण कि हमने वर्षा क्यों चुना, हम लिख देंगे कि सावन के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी सावन का मौसम ही बरसात का मौसम होता है, इसलिए प्रश्न का उचित विकल्प वर्षा के रूप में चुना गया है। और चौथा प्रश्न था, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा, उनके मनोभाव पूछे गए थे कि प्रसन्न है कि दुखी हैं कि उदास हैं कि चिंतित हैं, तो हमने इसके उत्तर के रूप में प्रसन्न हैं चुना हुआ था। और इसका कारण हम बताते हैं कि पाठ में दिए हुए पद में वर्षा ऋतु के आने पर मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के आने की संभावना जगने के कारण वे प्रसन्न ही होंगी, इसलिए मेरे द्वारा इस प्रश्न का पहला विकल्प चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नए विभाग में, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। प्रश्न दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों के साथ मिलाइए। निर्देश ये दिया गया है कि इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो जो शब्द है उसमें पहला शब्द है नंदलाल, दूसरा है वैजंतीमाल, तीसरा है सावन और चौथा है गिरिधर। और इसका अर्थ या संदर्भ इस तरफ दिया गया है। तो हम नंदलाल का जो अर्थ या संदर्भ है, नंदलाल का अर्थ होता है नंद के पुत्र, और नंद के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। तो नंदलाल को हम विकल्प 4 से अर्थ या संदर्भ में मिला देंगे। दूसरा है वैजंती माल। वैजंती माल होता है, वैजंती एक पौधा होता है, उसके बीजों से बनने वाली माला, जो अर्थ या संदर्भ में तीसरे क्रमांक पर है, तो हम इसे तीसरे क्रमांक से मिला देंगे। सावन को श्रावण कहा जाता है और यह एक महीना होता है जो आषाढ़ के बाद और भादों से पहले, भाद्रपद से पहले आता है। तो सावन का जो अर्थ या संदर्भ है वह दूसरे क्रमांक पर है, तो हम इसे दूसरे से मिला देंगे। और गिरिधर का अर्थ होता है गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। तो चौथा विकल्प जो एक बचा हुआ है, विकल्प संख्या 1 से हम मिला देंगे। तो ये इसका सही मिलान है, इसे आप अपनी पुस्तिका में कर लें। आइए चलते हैं अगले विभाग की तरफ, जिसका नाम है पंक्तियों पर चर्चा। निर्देश दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहली पंक्ति है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। यह दूसरे पद से पंक्ति ली गई है, बरसे बदरिया सावन की से। और इसमें कहा गया है कि इस पंक्ति के द्वारा वर्षा और शीतल हवा के माध्यम से मीराबाई के अंतर्मन की स्थिति व्यक्त हुई है। जैसे वर्षा और शीतल हवा से धरती पुलकित हो उठती है, उसी तरह से मीराबाई भी पुलकित हो रही हैं। बरसात के मौसम में छोटी छोटी बूंदों, नन्ही नन्ही अर्थात छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से मेह, मेह का अर्थ होता है पानी, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो उस बरसात के कारण मीराबाई प्रसन्न हो जाती हैं और जो हवा होती है वो बड़ी शीतल सी चलती है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यह लिख सकते हैं कि इस पंक्ति के द्वारा वर्षा और शीतल हवा के माध्यम से मीराबाई के अंतर्मन की स्थिति व्यक्त हुई है। जैसे वर्षा और शीतल हवा से धरती पुलकित हो उठती है, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो आप प्रसन्न भी लिख सकते हैं, प्रसन्न हो उठती है, वैसे ही मीराबाई भी पुलकित हो उठती हैं या प्रसन्न हो उठती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी पंक्ति है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। हमें इसका अर्थ बताना है और लिखना है। तो दी गई पंक्ति में हम उत्तर लिखेंगे कि दी गई पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु सच्चे भक्तों को अपना करके उनको सुख प्रदान करते हैं और उनकी हर पीड़ा को दूर करते हैं। वे प्रेम और करुणा के सागर हैं जो अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए अगले विभाग की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सोच विचार के लिए। और इसमें निर्देश दिया है कि पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न क्या है कि पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है। अब जो पहला पद है वह था बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और ये पद जो है इसमें मीराबाई
श्री कृष्ण से अपने नयनों में बसने का आग्रह करती हैं, साथ ही उनकी रूप माधुरी का वर्णन करती हैं। तो हमें इसके उत्तर में वही कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करना है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मीराबाई के इस पद में उनके आराध्य श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि उनका रूप मोहक तथा सूरत सांवली है और उनके नेत्र बड़े हैं। उनके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। हृदय पर वैजंती की माला सज रही है। उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है या शोभित होती है तथा पैरों में मन को मोहने वाले मधुर ध्वनि करने वाले घुंघरू बंधे हैं। वे भक्तों पर अपार स्नेह रखने वाले मीरा के आराध्य प्रभु हैं, गिरधर नागर हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दूसरे पद में सावन के बारे में क्या बताया गया है। तो दूसरा पद जो था वह था बरसे बदरिया सावन की, और इसमें सावन के मौसम की विशेषताएं या सावन के मौसम में मीराबाई को कैसा महसूस होता है इस बारे में बात की गई है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मीराबाई द्वारा रचित दूसरे पद में कहा गया है कि सावन में बादल बरसने लगते हैं जो मन को बहुत प्रसन्न करते हैं। साथ ही यह दृश्य देखकर मन भगवान कृष्ण के आने की आशा से भर जाता है। सावन के दौरान बादल उमड़ते घुमड़ते सभी दिशाओं से आ जाते हैं। इस समय बिजली भी कड़कती है, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी लग जाती है तथा ठंडी शीतल हवा भी बहती हुई सुहावनी लगती है। तो हम ये इसका उत्तर लिख देंगे। आइए चलते हैं अगले विभाग की ओर, जिसका नाम है कविता की रचना। पंक्ति लिखी है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। निर्देश लिखा है कि इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया हुआ है। यहां पर देखिए, मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आधुनिक काल के भी कुछ कवि कविताएं लिखते हुए अपना नाम उसमें जोड़ देते हैं। यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो मेरे एक प्रिय कवि हैं जिनका नाम है अष्टभुजा शुक्ल। उन्होंने अपने एक पद में लिखा हुआ है कि मैं केवल दो पंक्तियां बताता हूं कि दूध सभी का उज्जर होगा, रक्त सभी का लाल। दूध सभी का उज्जर होगा, रक्त सभी का लाल, और अष्टभुजा के मुंह मत लगना, अष्टभुजा चंडाल। तो जो कवि हैं वो इस तरह के कार्य किया करते हैं ताकि उनका नाम जो है उनकी कविताओं के साथ बना रहे। इसके अलावा कहा गया है कि आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको अनेक ऐसी विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, यानी जो कविता की पंक्तियां हैं वो छोटी छोटी हैं। श्री कृष्ण के लिए कई अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। तो आइए देखते हैं इसके आगे फिर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है इस पर आधारित कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो यदि हम पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहली विशेषता तो हमें दिखाई पड़ेगी कि कविता की जो पंक्तियां हैं वह छोटी हैं, लघु पंक्तियां हैं, और इसके कारण उनमें लयात्मकता और संगीतात्मकता है। दूसरी विशेषता हम देखेंगे देशज। देशज का अर्थ होता है जो अपने ही देश में जन्मे हुए हों, जिन शब्दों के निर्माण का हमें पता नहीं चलता कि उसका निर्माण किसने किया है, कौन सी भाषा के हैं, पहले मतलब वो कहाँ से आए हैं या कैसे हमारे व्यवहार में बोले जाने लगे। तो जो जिन शब्दों के बारे में ये सब नहीं पता होता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और लोक भाषा के शब्द, यानी हमारे जो लोक साहित्य में बोले जाने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो दूसरी एक विशेषता ये है। तीसरी विशेषता कि पदों की जो पंक्तियां हैं ये तुकांत शब्दों पर समाप्त होती है। तुकांत को अंग्रेजी में राइम्स कहते हैं, यानी एक जैसे तुक वाली, एक जैसे स्वर वाली पंक्तियां हैं। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो शब्दों के माध्यम से दोनों पदों में दृश्य प्रस्तुति। दृश्य प्रस्तुति का अर्थ होता है कि हम पढ़ रहे हैं कविता और सारा का सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है।
ऐसा प्रतीत होता है। और इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार की अच्छी छटा दिखाई देती है। इसमें अगला प्रश्न है कि अपने समूह की सूची को सबके साथ साझा कीजिए। तो यह जो सूची आप बना रहे हैं अपनी क्लास के सारे विद्यार्थियों के साथ साझा कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और अगला विभाग है अनुमान और कल्पना। निर्देश दिया है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। और प्रश्न है कि मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा? यानी बादल जब संदेश लेकर के आए होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा, हमें अनुमान करना है और कल्पना करनी है, और कैसे कहा होगा यह बताना है। तो हम अपनी अनुमान और कल्पना का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे कि बादलों ने अपनी गड़गड़ाहट से, यानी जब वो गरजते हैं तो उनके साथ मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश दिया होगा कि मीरा, प्रभु बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, हम यहां आकर मात्र तुम्हें संकेत दे रहे हैं। अपने आने की बात उन्होंने स्वयं हमसे कही थी। तो हो सकता है बादल ने ऐसा कहा हो। इसके अलावा भी यदि आप कुछ अपने मन से लिख सकते हैं तो इसी तरह से कि बादल ने मीरा को भगवान श्री कृष्ण के आने का संदेश किस प्रकार दिया होगा, क्या कह के दिया होगा। तो आप अपनी अनुमान और कल्पना से भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए, यदि आपको मौका मिल जाए कि चलो ठीक है मीरा से बातचीत करनी है, तो प्रश्न ये है कि आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे। ये भी भाई अनुमान और कल्पना की चीज है, तो इसमें आपके द्वारा कही गई बात और पूछी गई बात सब अलग हो सकते हैं। यदि मुझे पूछना होता तो मैं उनसे ये कहता और पूछता कि मैं मीरा से कहूंगा या कहूंगी कि आपके पदों को गाकर या सुनकर हम सभी का हृदय वर्तमान युग में भी मंत्र मुग्ध हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। कृष्ण भक्ति के प्रति आपका निष्काम भाव हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। और मैं उनसे पूछूंगी या पूछूंगा कि आपके लिए भक्ति का क्या अर्थ है, यानी भक्ति का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको कभी श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, माने आपने सामने से उन्हें देखा है। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या ईश्वर के प्रति प्रेम में कोई ईर्ष्या या शिकायत हो सकती है। और चौथा प्रश्न हो सकता है कि क्या आपको लगता है कि आज का व्यक्ति भी आपकी तरह प्रभु की भक्ति दिखा सकता है, क्या हम लोग भी आपकी तरह प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नए विभाग की ओर। और नया विभाग है शब्दों के रूप। निर्देश दिया गया है कि आगे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। और प्रश्न क्या दिया गया है कि मोहनी मूरति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इस पंक्ति में जो सांवरी शब्द आया है, इसके स्थान पर अधिकतर जब हम लोगों को प्रयोग करना होता है तो हम सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। तो इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिनके अलग रूप लिखते होंगे आप या बोलते होंगे। कह रहे हैं नीचे कुछ ऐसे ही अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में लिखते बोलते हैं उन्हें उस तरह से लिखिए। तो पहला जो शब्द है यह नैनन है। नैनन का अर्थ होता है आंख। तो हम आंख भी बोलते हैं, आंख को हम नेत्र भी बोलते हैं, नेत्र को हम नयन भी बोलते हैं। इसी नयन से ये नैनन बना हुआ है। तो आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं जो आप बोलते होंगे। दूसरा शब्द है शोभित। तो शोभित को, चूंकि यहां पर ये छोटा स का प्रयोग किया गया है, शोभित की ये स्पेलिंग जो है वो गलत है, वर्तनी गलत है। शोभित शब्द बना है शोभा से, और शोभा इस तरह से लिखा जाता है बड़ा स के साथ। तो हम इसे शोभित कह सकते हैं या शोभा कह सकते हैं। तीसरा शब्द है भक्त वत्सल। तो भक्त तो हम भक्त ही लिखते हैं, लेकिन जो वत्सल है इसको वत्सल लिखा जाता है। वत्सल का अर्थ होता है प्रेम भाव, जो अपने से छोटों के प्रति दर्शाया जाता है। तो भक्त वत्सल को हम भक्त वत्सल कहते हैं। बदरिया को हम बदली कहते हैं या बादल कहते हैं, बदली या इसी को हम बादल कहते हैं। अगला शब्द है मेरो मनवा।
तो मेरो मनवा को हम कहते हैं मेरा मन। आवन को आना कहा जाता है। दिश को हम दिशा कहते हैं, या इसी को हम कभी कभी ओर कहते हैं। चारों ओर से, दसों ओर से, हर ओर से। और मेहा का अर्थ होता है कहीं कहीं पर मेघ या कहीं कहीं पर पानी। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी क्षेत्रीय भाषा में कुछ कहा जाता हो तो आप उसकी बजाय, इसकी बजाय वो भी लिख सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। यह विभाग भी शब्दों से ही जुड़ा हुआ है और या इसका नाम है शब्द से जुड़े शब्द। और निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। यानी पाठ में श्री कृष्ण के लिए कौन कौन सा शब्द आया है, तो या उनसे जुड़ा हुआ कौन सा शब्द है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं, एक तो मुरली दे ही दिया गया है, दूसरा हम लिख सकते हैं बैजंती माल। बैजंती माल। आगे हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं घंटिका। और हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं गिरिधर नागर। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। इसके अलावा हम उनको हरि कह सकते हैं, हरि आवन की। इसके अलावा हम उन्हें गोपाल भी कह सकते हैं, गोपाल को हम नंदलाल भी कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विभाग की ओर, जिसका नाम है पंक्ति से पंक्ति। निर्देश दिया गया है कि नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो स्तंभ 1 में कविता की पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में कविता का अर्थ दिया गया है। तो हमें पंक्तियों को उनके अर्थ से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहली पंक्ति है अधर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल। इसका अर्थ होता है कि श्री कृष्ण के होठों पर सुरीली या अमृत जैसी मुरली विराजती है, रहती है, और उनके गले में या उनके हृदय पर वैजंती की माला होती है। तो इसका जो मिलान है वह दूसरे से लग रहा है, तो हम इसे इसके साथ मिलाएंगे। दूसरी पंक्ति है क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसाल। यानी छोटी सी घंटी भगवान श्री कृष्ण के कटि तट पर, कमर पर बंधी हुई है, जिससे और उनके नूपुरों से मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यह मिलान पांचवें से होता है, तो हम इसको पांचवें से मिला देंगे। तीसरी पंक्ति है मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। यानी मीरा के जो प्रभु हैं वह संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों को स्नेह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, भक्तों के लिए वात्सल्य भाव रखते हैं। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ हमें स्तंभ 2 में चौथी पंक्ति से मिल जाता है। और यदि हम पंक्तियों में चौथी पंक्ति देखें, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की। इसका अर्थ होता है कि सावन में जब मैंने यह सुना कि हरि आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, तो मेरा मन उमंग से भर गया। तो यदि हम इसका मिलान देखें तो इसका मिलान तीसरे से होता है। इस सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। और पांचवी पंक्ति है उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया दामिनी दमकै झरलावन की। तो यदि हम इसका अर्थ न भी देखें तो एक एक बचा हुआ है तो हम उसे मिला सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ होता है कि सावन के महीने में उमड़ घुमड़ करके चारों दिशाओं से जो बादल होते हैं वो आ जाते हैं और दामिनी बिजली चमकती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। तो हम पांचवी पंक्ति का पहले पंक्ति से मिलान कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला है कविता का सौंदर्य। लिखा है बरसे बदरिया सावन की।
अब बरसे बदरिया को यदि आप देखते हैं तो कहते हैं कि इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखी? हाँ, दिखी कि ये ब से शुरू हो रहा है, ये भी ब से शुरू हो रहा है। तो बताया गया है कि इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। निर्देश है कि पाठ में से अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। अभी ये जो विशेषता है इसे हम हिंदी साहित्य में अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य में इसे अलंकार कहा जाता है और अलंकार के अंतर्गत ये शब्द अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार की तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसमें अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसमें जो अनुप्रास होता है यह उसी की खासियत है कि जहां कोई वर्ण एक से अधिक बार लगातार आए या जहां वर्णों की आवृत्ति होती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई एक ही वर्ण एक ही स्थान पर बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये जो बरसे बदरिया है यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है और इसी कारण यह पंक्ति अलंकृत हो उठती है, पढ़ने में सुंदर लगती है। तो निर्देश था कि पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो हम यदि ढूंढेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि मोहनी मूरत म, इसके अलावा सांवरी सूरत स। यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मीरा के प्रभु संतन स सुखदाई स। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे तो सावन में उमग्यो मेरो मनवा म से शुरू हुआ। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे खोजेंगे तो हमको दामिनी दमकै तो द से शुरू है। तो इस तरह की पंक्तियां हमें कविता में मिल जाती हैं और इन सभी में अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अगले विभाग का नाम है रूप बदलकर। निर्देश दिया गया है कि पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है। यानी जो मीराबाई ने कविता लिखी है उसे हमें गद्यात्मक रूप में लिखना है, अनुच्छेद के रूप में लिखना है, पैराग्राफ के रूप में लिखना है। यानी अब हम कविता की तरह नहीं लिखेंगे, गद्य की तरह लिखेंगे। तो मैं चुन रहा हूं बरसे बदरिया सावन की इस पद को और इस पद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका उत्तर देंगे कि सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन का मौसम मन को भाने वाला होता है, अच्छा लगने वाला होता है। ऐसे आनंदमय समय में मीरा का मन भी उमंगित हो रहा है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो रहा है, पता चल रहा है। चारों दिशाओं से आकर उमड़ते घुमड़ते बादल छा गए हैं। इस दौरान बिजली भी बहुत तेज कड़क रही है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। नन्ही नन्ही बूंदों, नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में मेघ बरस रहे हैं। साथ ही ठंडी शीतल हवा भी बह रही है। मीरा अपने प्रभु के मंगल आगमन के गीत गा रही हैं क्योंकि उनके लिए यह केवल सावन का मौसम भर नहीं अपितु प्रभु से मिलने की अनुभूति है। मीराबाई आनंद और भक्ति में मग्न होकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगला विभाग है मुहावरे। पंक्ति दी गई है बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अब कह रहे हैं नैनों या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहता है, हमेशा मन में बना रहता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई है। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है, दूसरा मुहावरा आंखों में घर करना। इसका भी अर्थ होता है कि कोई हमारी आंखों में बस गया है। आगे लिखा है कि नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं।
अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ को समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए हैं, आंखों का तारा होना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, आंख दिखाना, आंख का कांटा होना, आंखें फेरना, आंख भर आना, आंखें चुराना, आंखों से उतरना और आंखों में खटकना। तो ये कुल 10 मुहावरे हैं जिनका हमें अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अमूमन जब मुहावरे पूछे जाएंगे तो इतने मुहावरे इकट्ठा इस पाठ में मिले हुए हैं, तो जाहिर है कि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं इनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो पहला जो मुहावरा है, आंखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। कोई जब बहुत प्यारा हो तो उसे हम आंखों का तारा कहते हैं। वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि श्रेया अपने माता पिता की आंखों की तारा है। दूसरा मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना। इसका अर्थ होता है सच्चाई या वास्तविकता न दिखना, यानी सामने जो सच है वो दिखाई न पड़ना। वाक्य प्रयोग इसका कर देंगे, नेताजी के झूठे वादों के कारण लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया। तीसरा मुहावरा है आंखों के आगे अंधेरा छाना। इसका अर्थ होता है किसी विपत्ति या दुख के समय घोर निराशा होना, कुछ सूझना न, समझ में न आना। वाक्य प्रयोग हम इसका करेंगे कि नौकरी छूट जाने पर अमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगला मुहावरा है आंख दिखाना। इसका अर्थ होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग हम इसका करेंगे, अपनी ही दी हुई पुस्तक मांगने पर पायल ने मुझे आंख दिखा दी, गुस्सा कर लिया। और अगला मुहावरा है पांचवा आंख का कांटा, यानी बहुत खटकना या बहुत अप्रिय लगना, जो बहुत बुरा लगता है उसे हम आंख का कांटा कहते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे कि अपने बुरे कामों के कारण तरुण अपने पिता की आंख का कांटा बना हुआ है। अगला मुहावरा है आंखें फेरना। इसका अर्थ होता है कि जैसा पहले व्यवहार किया जा रहा था वैसा न करना या किसी की उपेक्षा करना, अवॉइड करना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि कठिन समय में अक्षर को अपने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने आंखें फेर ली। अगला मुहावरा है आंख भर आना। इसका अर्थ होता है आंखों में आंसू आ जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि गुरु जी के रिटायर होने पर विद्यार्थियों की आंखों में आंखें भर आईं। अगला मुहावरा है आंखें चुराना। इसका अर्थ होता है नजरें बचाना या कतराना या चुपके से भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि सत्य का सामना करने का साहस न होने पर लोग प्रायः आंखें चुराते हैं। अगला मुहावरा है आंख से उतरना, यानी पहले जैसा मान सम्मान न रह जाना। वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि जो पड़ोसी कभी हमारे आदर्श थे आज नेता बनकर सबकी आंखों से उतर गए। और आखिरी मुहावरा है आंखों में खटकना, यानी बहुत बुरा लगना, अप्रिय लगना। वाक्य प्रयोग करेंगे, जब से रिया को अध्यापिका ने कक्षा में सराहा है तब से वह प्रांजल की आंखों में खटक रही है। आइए आगे पढ़ते हैं और इसका नाम है सबकी प्रस्तुति। इसमें निर्देश दिया गया पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है? उसको गाना है, उसकी भाव नृत्य प्रस्तुति करना है, उसका कविता पाठ करना है। तो नृत्य के लिए तो किसी नर्तक की सहायता ली जा सकती है, किंतु गाने के लिए और कविता पाठ के लिए आप मेरी इसी के व्याख्या से संबंधित वीडियो को देखिए, उसमें मैंने इसे गा करके सुनाया हुआ है। तो आपको एक तरह से कविता पाठ के लिए और गाने के लिए लय मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे इसी पाठ के पाठ से आगे वाले प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।